यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह से तादात्म्य छूट जाता है। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, ऐसी अनुभूति होते ही परमाणुमय ज्ञान को कल्पना में स्वप्न में भी ज्ञानी नहीं देखता। जैसे सिद्ध परमात्मा है, लोकाग्र शिखर पर विराजमान है। जरा विचार करो कि महावीर भगवान के देह के जो परमाणु है, वे परमाणु आज इस जगत में कहां उड़ रहे हैं।
उन परमाणुओं के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हो सकता है उन परमाणुओं में से कुछ परमाणु मध्यलोक में हो, कुछ ऊर्ध्वलोक में हो, कुछ परमाणु अधोलोक में हो, कोई परमाणु भरत क्षेत्र में हो, कोई विदेह क्षेत्र में हो। मगर जैसे महावीर भगवान लोकाग्र शिखर पर विराजमान है और भगवान जो ज्ञान में ही ज्ञान में ही ज्ञान में ही ज्ञान की अनुभूति में मस्त है, और वहां परमाणुओं की रंच मात्र भी स्पर्शना दिखाई नहीं देती, और महावीर भगवान को उन परमाणुओं का रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। महावीर भगवान ये नहीं मानते कि उस देह के परमाणु अभी कहां हैं, मैं तो 3 लोक में परिभ्रमण नहीं कर रहा हूं। फिर ये जो परमाणु 3 लोक में परिभ्रमण कर रहे हैं, उन परमाणुओं का परिभ्रमण कौन करा रहा है? रंच मात्र विकल्प नहीं है, वहां पूर्ण निर्विकल्प है। ऐसे ही अनंत परमाणुओं में लेश मात्र भी ज्ञान का स्वभाव कहीं बाहर जाता हुआ न दिखाई दे। वह जो भीतर में ही भीतर में जो अनुभव में आता है, लगता है कि परमाणु परमाणु के साथ में है, मगर दृष्टि स्पष्ट देखती है कि ये जो परिणमन हो रहा है इन परमाणुओं का कहीं पर भी नहीं है। जितना जितना ज्ञान, ये जानना जानना जानना, मगर उस जानने 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 की क्रिया में भीतर की अंतर की आत्मा की जो ज्ञान की शक्ति है, वो शक्ति पूरी तरह से समझ में सदा काल टिक कर रहती है। और देह के अनंत परमाणु ऐसे ही छूते हैं फिर भी अछूते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा एक कोरी किताब में पेन से कुछ लिख रहा है। तुम इस बात को गौर करना कि जो ज्ञान की जानन 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 धारा है, ऐसी ज्ञान की धारा में जहां अभेद हो जाता है ज्ञानी, और वहां अंतिम यात्रा की तैयारी हो जाती है। उस आत्मा की भी अंतिम यात्रा है जो लोकाग्र शिखर की यात्रा है, और इस देह की भी अंतिम यात्रा है जो स्मशान की यात्रा है। मगर होता क्या है, उस दृष्टि का कैसा स्पष्ट होना और अस्पर्शी होना। वो बच्चा कोरी किताब में लिख रहा है, नोटबुक है हाथ में, पेन है और पेन से लिख रहा है, तो कोई भी ये समझेगा कि वह बच्चा पेन से लिख रहा है, मगर वह पेन से तो लिखा ही नहीं जा रहा है। जहां पर भी वो लिखावट है, उस लिखावट में तो साई फैली है। समझना जो ज्ञान का जानन 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 रूप परिणमन कैसा है। मैं तुमसे वादा करता हूं, यदि इस सत्संग को तुम एकाग्रता से, ध्यान से और अनुभव के साथ में सुनोगे, तो तुम्हें यह ज्ञान की धारा उसी तरह से अनुभव में आएगी जिस तरह से मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। इसलिए इसे ध्यान से अनुभव के साथ में सुनना। वह बच्चा जो पेन से लिख रहा है, उसके हाथ में पेन है, स्पर्शना हो रही है हाथ के परमाणु और पेन के परमाणुओं की, ये छूना हो रहा है, मगर हाथ में कहीं दाग नहीं लगा, पेन में कहीं दाग नहीं लगा। किसका? उस साई का। साई अंदर रिफिल में है, रिफिल में भरी हुई है। पेन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, जिसको छुआ है वहां कोई साई नहीं है, और जहां अक्षर लिखे जा रहे हैं वहां न हाथ है, वहां न पेन है, वहां न रिफिल है, वहां मात्र साई है, वो जो साई का परिणमन। और ऐसे ही ये जानन धारा है देह के अनंत परमाणुओं में। ये परमाणुओं की क्रिया हो रही है, मगर उस क्रिया के काल में जो एक निराली रचना है, वह ज्ञान का जानन 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 जानन। वो किस प्रकार से, जैसे गरम गरम बर्तन को हाथ लगा दिया,
तो हाथ लगते ही छुआ है यहां चमड़ी ने छुआ है, कोई ज्ञान तो छूने गया नहीं। चमड़ी और गर्म बर्तन ये स्पर्श हुआ, मगर उस समय जो भीतर में ज्ञान है, वह ज्ञान जो शक्ति स्वरूप है, वो उस समय स्वयं की शक्ति का ही उस समय ऐसा व्यक्त रूप होता है कि ये जानना होता है। शक्ति और व्यक्तता, उसके बीच में अंतर जानो। जो रिफिल में अंदर जो साई है भगवान, और जो बाहर में अक्षर में परिणमित हो रही है जो साई, उन दोनों में अंतर है। रिफिल की साई तो दिखाई ही नहीं देती, जो अंदर भरी हुई है, जो अभी परिणमित नहीं हुई, और जो परिणमित हो रही है वो वहीं से ही आई है। जो परिणमित हुई है वह व्यक्त है, जो परिणमित नहीं हुई वह अव्यक्त है। अंतर दोनों में इतना है कि रिफिल कभी खाली हो जाएगी, मगर ज्ञान की जब पर्याय में परिणमन होता है तो ज्ञान की अनंत शक्ति खाली नहीं होती। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि पेन में जो साई है, उस साई के परमाणु अलग अलग है। जैसे मैंने लिखा, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, तो मैं चैतन्य, ये लिखते समय मैं लिखा, उस समय वे परमाणु अलग है। चैतन्य लिखा, वे साई के परमाणु अलग है। ऐसे ही एक एक परमाणु स्वतंत्र है। उस रचना में जब मैं लिखता हूं, वे परमाणु अलग है, इसलिए जो रिफिल है उसमें से खाली तो होगा, क्योंकि वे अलग थे। मगर जब जानना ऐसा होता है, तो वो जानना, वो भगवान आत्मा से, वो खंड खंड रूप नहीं है, वह अखंड है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसी अखंड ज्ञान सत्ता। और ये छूने की बात नहीं है। देखते समय, सुनते समय, पांचों इंद्रियों की क्रिया के काल में ज्ञान अंतर में ही, अंतर में जानन 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 तारा रूप परिणमित हो रहा है। सुनना तो, और पेन को पकड़ के रखा है, हाथ से पकड़ कर रखा है, मगर वो जो इंक का, वो साई का जो परिणमन है, उस परिणमन में बस वहां पर साई 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 है। और तुम देखो अपने हाथ को, अपने हाथ में कहीं पर भी तुम्हें दाग नहीं दिखता साई का। तुम देखो पेन में, कहीं साई का कोई दाग नहीं दिखता। और जैसे वो साई जो अक्षर रूप परिणमित हुई है, और वहां जो तुम देख पाते हो, देखते हो ने, वो परिणमन जो हो रहा है, उस परिणमन को भी तुम देखते हो। और कैसे देखते हो? साई साई साई। ज्ञानी की दृष्टि उस ज्ञान की जो परिणमित होती अवस्था है, उस अवस्था को ऐसे ही देखती है। और ये इंद्रियों के परमाणु, ये पांचों इंद्रियों के परमाणु, इन परमाणुओं का उस जानन धारा में परिणमन नहीं हो रहा। अब बात उल्टी हो जाएगी, अब पार्टी बदल जाएगी, पलड़ा पलट जाएगा। अब तुम ये विचार करो, पहले तुम ये विचार करते थे कि हाथ में पेन लेकर के कोई बच्चा लिख रहा है और सामने अक्षर है जो साई फैली है, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। अब तुम्हें पलड़ा जो पलटना है वो ये है कि साई वहां नहीं है, साई यहां पर है। और जो पेन, नोटबुक, वो सामने है। तो जैसे ही तुम्हारा हाथ पतीली को, गरम गरम बर्तन को छुएगा, उस समय तुम्हें वो बच्चा दिखाई देगा, उस समय तुम्हें वो बच्चे का हाथ दिखाई देगा, उस समय तुम्हें वो पतीली में वहां पर पेन दिखाई देगी। ऐसा दिखाई देगा कि वह सब सामने है और यहां धारा ज्ञान की बह रही है। तो इस देह से तादाद में छूट जाता है। एक भी परमाणु में अपने परिणमन को देखे नहीं, तो फिर इस देह के परमाणुओं में पकड़ रहे कैसे? वो पढ़ने में ही नहीं आता। वह जो धारा है, एक दृष्टि, तुम्हारे रोम रोम कंपते क्यों नहीं? Why don't you feel it? ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान में वो जो दृष्टि का भाव है ना,
मैंने अभी इस किताब में पढ़ा, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। उस समय मुझे क्या दिखाई दिया? जब भी हम किताब में पढ़ते हैं मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, तो क्या प्रिंटर दिखाई देता है? क्या वह बच्चा दिखाई देता है? क्या वो प्रिंटिंग मशीन दिखाई देता है? क्या वह पेन दिखाई देती है? कुछ भी नहीं, वो अक्षर को देखते हैं। इसलिए क्योंकि उस परिणमन को जब तुम देखते हो तो उसके साथ में कभी हुआ होगा रिश्ता, मगर वो रिश्ता नहीं था। उसका प्रमाण यह है कि जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो उसमें कुछ भी बच्चा नहीं आ रहा है, उसमें कोई भी प्रिंटर नहीं आ रहा है, उसमें कोई पेन नहीं है, कोई मशीन नहीं है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। अब अंतर इतना है कि यहां जब ज्ञान अनुभव में आता है तो उस ज्ञान की अनुभूति में मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा जो ज्ञान का जानन 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 रूप परिणमन, उसमें अंतर में चैतन्य परमात्मा तत्व में ऐसी स्थिरता। मगर स्थिरता आई कहां से? पहले दृष्टि केंद्रित हुई, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। वो जो अक्षर उसने देखा है उसमें मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं और कोई भाव नहीं आता। ये बात जो है, उस समय उस बच्चे का रूप कैसा था, रंग कैसा था, पेन का रंग कैसा था, कुछ भी नहीं पता। वह बात जो है वह निराली है, निराली बात है, निराली बात है। मैंने जितनी भी परीक्षा दी है सब परीक्षा लाल पेन से ही दी है। यहां उमराला में लाल पेन ही मैं रखता था। अब वो लाल पेन से लिखने का अधिकार नहीं, वो तो टीचर लाल पेन से लिखते हैं ना। मैं लाल पेन से ही लिखता था, उन्हें जो पेन लेनी हो वह पेन ले, मेरी मौज, मैं लाल पेन से लिखता था। पेन लाल थी, अक्षर तो नीले थे, वो स्याही नीली थी। मैंने पेन को पकड़ा था तो वो जो टीचर जब पेपर चेक करते थे उनको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उनको तो बस नीला 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 ही दिखाई देता है, क्योंकि वहां छाप नहीं छूटती है। वाई डोंट यू फील द सेपरेशन? तुम्हें यह दूरी क्यों नहीं दिखाई देती? जब तुम ये सुनते हो उस समय ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसमें तुम्हें ये कान, उसमें तुम्हें ये शब्द, ये कैसे अनुभव में आते हैं? यहां ज्ञान ही ये ज्ञान, क्योंकि उसी का परिणमन, अनुभवन अनुभवन अनुभवन, कोई छाप नहीं छूटी, उसे ये कहते हैं। और यदि गहराई में तुमसे कहूं तो आचार्य कुंदकुंद देव को याद करो भगवान, क्योंकि कृपालु देव आज जिस तरह से अकर्ता भाव की बात करते हैं, वो जो समझा रहे हैं कि देह का तादाद में जब छूट जाता है, कर्तृत्व छूट जाता है, भोक्तृत्व छूट जाता है, वह ज्ञानी कैसा होता है। उसकी समझ, उस ज्ञानी की दृष्टि और उस ज्ञानी की अनुभूति किस प्रकार की होती है। जो कृपालु देव कहते हैं कि विचार करने पर पता चलता है देहधारी है, यह बात अचानक नहीं आई, ये कैसे किस क्रम से आई है। ऐसी रचना हुई। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। पहले इस गाथा को पढ़ लेते हैं। गाथा को पढ़ने के बाद आचार्य कुंदकुंद देव के पास जाते हैं। गाथा को पढ़ने के बाद में फिर सिमंदर भगवान के पास जाते हैं। तुम साथ देना यात्रा में। पहले गाथा पढ़ते हैं, परम कृपालु देव के वचनों को आत्मसात करते हैं। एक 115वीं गाथा है आज। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, एज धर्मनो मर।
यदि देह के प्रति एकत्व बुद्धि छूट जाए तो कर्म का कर्ता या भोक्ता नहीं है। यही धर्म का रहस्य है, राज है, राज का राज है। धर्म का जो मर्म है, मर्म ही राज है। मैंने आप परमात्माओं को 2 दिन पहले कहा, कल कहा, यह गाथा धर्मनाथ भगवान की गाथा है। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ है। इस गाथा में भी धर्म शब्द का उपयोग किया गया है। 115 नंबर की गाथा है। धर्म का मर्म कृपालु देव ये पूरा जो सार बता रहे हैं, क्योंकि परम कृपालु देव इस गाथा में सारा का सारा सार बता रहे हैं। देहाध्यास छूट जाए, कर्म को करता, कर्म का भोक्ता तो रहेगा ही नहीं। इसका जो कनेक्शन है एक एक गाथा का मैं आपको कहता हूं। देखो, कहना था बाद में मगर बात का मुझे पता नहीं, अभी बता देता हूं। ये देखो, 111वीं गाथा जब पूरी हुई थी, 112वीं, 113वीं, ये 2 गाथा में जो वर्णन आया था, और अभी जो 114, 15, 16 और 17 इन गाथाओं में जो वर्णन आ रहा है वो पूरा 6 पद का कनेक्शन बता रहे हैं। कैसे है ये कनेक्शन? 111वीं गाथा में 3 सम्यक्त्व की चर्चा पूर्ण की। फिर 112वीं गाथा में वितराग पद वास कहकर के 12वें गुणस्थान का वर्णन कर दिया। 113वीं गाथा में केवल ज्ञान शब्द का उपयोग करके 13वें गुणस्थान का वर्णन किया। 114वीं गाथा में वो मोक्ष का वर्णन किया, क्योंकि पूरी तरह से अब जो बात है 114वीं गाथा में कोटि वर्षનું स्वप्न पण जागृत थता समाए। जो मोक्ष स्वरूप आत्मा है, जो त्रिकाल जागृत आत्मा है, उस आत्मा के आश्रय से पर्याय भी जागृत हो जाती है। जिन जिन शब्दों को मैं हाईलाइट करता हूं आप देखना। कोटि वर्षનું स्वप्न पण जागृत थता समाय, ये आत्मा जागृत है। जागृत, ये आत्मा जागृत है। और उस आत्मा का अस्तित्व कहां से है? अनादि अनंत है। तेम विभाव अनादिनो ज्ञान थता दूर थाय। ये आत्मा है, आत्मा नित्य है। ये नित्य के साथ में कनेक्शन। फिर आत्मा कर्म का करता है और आत्मा कर्म का भोगता है, ये वह कनेक्शन। और आगे एज धर्म थी मोक्ष छे, ये मोक्ष। और तू छो मोक्ष स्वरूप, ये फिर मोक्ष। और अनंत दर्शन ज्ञान तो अव्याबाध स्वरूप, ये मोक्ष का वर्णन किया। ये मोक्ष का वर्णन किया, ये 5वां पद आया इसमें। और 117वीं गाथा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार। तो पाम, पाम कहते ही ये वर्णन आया मोक्ष के मार्ग का। ये मार्ग को तू पा। इस तरह से 114, 15, 16 और 17 जिस विधि से 6 पद बताए थे उसी विधि से अनुभूति को व्यक्त कर रहे। ये पूरी अनुभूति की गाथा है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव जब होता है, पूरा निचोड़ ये मक्खन है आत्मसिद्धि शास्त्र का, ये जो गाथा है। इसलिए कृपालु देव खुद मक्खन कहते हैं। ये मक्खन का अर्थ ये मर्म है। एज धर्मनो मर्म, मर्म माने मक्खन। ये मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं इसलिए मन मत मानना। ये शब्द को तुम देखना, एज धर्मनो मर्म। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो कर्म। ये देहाध्यास छूटे तो कर्म का कर्ता भी नहीं है और कर्म का भोक्ता भी नहीं है। मगर देहाध्यास छूटने से कर्म का कर्ता भोक्ता
देहाध्यास का अर्थ ही देह में तन्मयता। ज्ञान का निराला वेदन न होने का नाम देहाध्यास है। ज्ञान का निराला वेदन, वहां पर छूते हुए स्पर्शना मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की ही स्पर्शना हो, ज्ञान की ही स्पर्शना हो। और ऐसा में भगवान आत्मा जहां ज्ञान की ही स्पर्शना होती है, ओ और वहां पर और कुछ नहीं। वो ऐसा जो ज्ञान, ये की बात नहीं है भगवान, ऐसा जो ज्ञान का जानन 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 रूप परिणमन, परिणमन का भाव आचार्य कुंदकुंद देव से सीखने को मिले। 2000 बरस पहले जो ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से समयसार लिखा गया, जब वो समयसार की रचना हो रही थी, वो समयसार जो आचार्य कुंदकुंद देव का अंतर्नाद जो कहता है वो समयसार है, मगर वो ब्रेल लिपि की तरह लिखा गया, वहां साई नहीं है। अंध लिपि होती है ना, ऐसे छेद करते 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 वो शब्द बनते हैं। वहां ताड़ के पान पर, मुड़ बिद्री में देखा है किसी ने? देखा है ना? हाँ, मुड़ बिद्री में वो ताड़ के पान पर वो प्राचीन ऐसे ग्रंथ, मगर वो बात उसे मैंने छुआ, और छूते समय जो भाव आया है वो भाव तुमसे कहता हूं भगवान, तुम उल्लसित होगे कि ओहो ऐसा ये स्वरूप है। ये आचार्य देव जो लिखते हैं भगवान, ये ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से लिखना तो है ही नहीं, छेद किए है। अंधों के लिए ये भाषा है, ये अंधे की भाषा है। ओ अज्ञानी जो अंधा है, कषाय विषय से और मोह से अंधा है, उसके लिए ये भाषा है। जिस समय मैंने उस गाथा को छुआ है, तो छूते समय मेरे हाथ में कहीं खून नहीं निकला। पहला भाव ये आया, मेरे हाथ में कहीं खून नहीं, क्योंकि खून तो कांटा चुभे तब निकलता है, अक्षर के चुभने से खून नहीं निकलता। भगवान ऐसा जो परिणमन कि उसमें वहां कांटा, कांटे से लिखा गया है ना, मगर छूते समय वहां पर वो कांटा नहीं है। वो जो छूते समय अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति 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 तो अक्षर की अनुभूति, वंदित तो सर्व सिद्धे, वो छूते समय वही तो अनुभूति होगी, कांटे की थोड़ी होगी। ऐसा ये रूप है। जब ज्ञान की स्पर्शना होती है, जब ज्ञान अनुभव में आता है, जैसे अभी मैंने कहा ना आपको कि यहां पर गरम गरम पतीली में वहां हाथ लगा और भगवान ऐसा गरम का अनुभव हुआ, तो वो जो स्पर्शना है, वो स्पर्शना बर्तन की नहीं है, वह स्पर्शना इस अंगुली की नहीं है। वो जो स्पर्शना है वो ऐसा जानन, वो अंतर में जो ज्ञान का परिणमन हुआ, वहीं पर ही अंदर में ही स्पर्शना हुई है। ज्ञान ही ज्ञान को छूता है। ओ ज्ञान ज्ञान, ज्ञान, ये ज्ञान ऐसी ज्ञान की ही रचना है। और इसकी स्पर्शना में वहां पर जैसे कांटा नहीं आया था, ऐसे ही यहां पर उंगली नहीं आती। जैसे ही हाथ छुआ ने, उस समय तत्समय, जैसे ही उंगली ने छुआ तत्समय कहता हूं, क्षण भी नहीं कहता। क्षण में थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है, देरी हो जाती है। कुछ क्षण में, एक क्षण में नहीं, तत्समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को गरम गरम बर्तन में हाथ लगे और उस समय जो अनुभव हुआ, उनकी श्रद्धा में वो जो ज्ञान अनुभव में आया है, जैसे उंगली से वो अक्षर अनुभव में आए और वहां पर कांटा अनुभव में आया ही नहीं,
ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये हाथ नहीं जो पतेली को छूता है, हाथ की तो बात ही नहीं है, मगर ये गरम गरम ऐसी भी अनुभूति नहीं होती। ओ हो, ज्ञान ही अनुभव में आता है, गरम नहीं। क्योंकि जहां मैंने छुआ वहां तो आचार्य कुनकुन देव के शब्द है, वो शब्द अनुभव में आते हैं, वो कांटा अनुभव में नहीं आता। क्यों? उसका भाव समझो। भगवान ये हो पूरा देह का अध्यास ऐसे छूट जाएगा, तेरा परमाणु का भगवान हो। ये न्यायक देव, ये तीन लोक का नाथ भगवान, जो ज्ञान का जानन 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 ऐसा परिणमन हो रहा है। जब मैंने अक्षर को छुआ तो वहां कांटा क्यों नहीं छुआ मुझे, कांटा क्यों नहीं चुभा मुझे? क्योंकि था नहीं। जो नहीं है वो वहां कैसे अनुभव में आएगा? सीधा सा सूत्र याद रखना, जो नहीं है वह अनुभव में कैसे आएगा? ओ हो। तो जैसे ही मैंने ऐसे ये हाथ से गर्म पतेली को छुआ तो क्या अनुभव हुआ कि गर्म, मगर जो अनुभव है उस अनुभव में गर्म है। गर्म स्वभाव किसका है? पुद्गल का है कि जीव का है? और ज्ञान स्वभाव किसका है? तो जीव का जो स्वभाव है उसमें पुद्गल का स्वभाव नहीं होगा ना। तो जीव के स्वभाव में पुद्गल का स्वभाव नहीं होगा, तो जो होगा वही तो अनुभव में आएगा। और यही अनुभव में आता है मुझे, तुझे, सभी को। तुम मानते नहीं हो। ओ तुम मानते नहीं हो भगवान, क्योंकि सिद्धांत यही है कि जो है वही तो अनुभव में आएगा। और कितना दूर, कितने साल पुराना, बात उसकी नहीं है? बात उसकी नहीं है। कितने साल पुराना? तुम अभी मेरे सामने बैठे हो, अभी तुम कल चले गए, तो मुझे कल तुम यहां नहीं दिखोगे, और 2000 साल के बाद में मैं देखूंगा तब भी नहीं दिखोगे। तो ऐसा थोड़ी है कि 2000 साल के बाद में थोड़ा ज्यादा नहीं दिखेगा। वो जो पहले जैसा था ऐसे नहीं दिखा तो नहीं दिखा। तो वो 2000 साल पहले का कांटा अभी नहीं दिख रहा है, जैसे ऐसे ही अभी जो वहां पतेली गर्म है वो यहां अनुभव में नहीं आती। वो 2000 साल पुराना कांटा हो गया। गरम गरम बर्तन 2000 साल पुराना, ऐसा। ओ हो। भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा जो शक्ति अंतर में है, वो शक्ति गर्म का अनुभव करने की शक्ति है ही नहीं। ओ शक्ति ही नहीं है तो कहां से बाहर आएगी? सारे जगत का अनुभव कर चुका हूं मैं, वो सारे जगत का अनुभव कर चुका हूं मैं। ओ हो। उस व्यक्ति का अनुभव है मुझे, है? हो। उस व्यक्ति का अनुभव मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। मैं अच्छी तरह से, मेरा अनुभव उसके साथ में अच्छा हो गया। उस व्यक्ति का अनुभव है? और 2 दिन के बाद में वो व्यक्ति आएगा, वो कहेगा वो जो मेरा अनुभव तेरे पास में पड़ा है ना, वापिस कर। मेरा अनुभव, जैसे तुम्हारे पैसे किसी के पास में पड़े हो और तुमको मेरे रुपये वापिस करो। अब तुम जो बोलते हो कि मेरे पास में उसका अनुभव है, उस व्यक्ति का अनुभव मेरे पास में है? नहीं है। उस व्यक्ति का अनुभव नहीं है। वो जो उस व्यक्ति का अनुभव तुम बोलते हो, वो कहां है अनुभव? वो तो यहां है ना। तो उस व्यक्ति का कहां हुआ? वो तो मेरा हुआ। ये रोज रोज सुन के तुम्हें भाव प्रकट होगा। आज तो ज्ञान दीपक कोई गिरेगा। आज तुम देखो ना भगवान, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा जो ज्ञान 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 व्यक्त हो रहा है, जो है वही तो होगा। और क्या होगा? और ये जी जो 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 चल रहा है ना, जो तुमको समझा रहा हूं, जो तुमसे बात कर रहा हूं, ये बात करना ये नहीं अनुभव में आता। ये तो उदय के परिणाम है।
और ज्ञान उसे जानता तक नहीं है। ओ अंतर में ऐसा हो, ये समझाने का काम हो, अनुभव 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 अनुभव, ऐसा जो सहज रूप से जानन जानन जानन, अंतर में एक सहज प्रवाह ही चलता है समय समय के बदलते। और ये परमाणु में तो हो ये 2000 साल पुराने हो गए। आचार्य कुंद देव इधर कहाँ आ गए? ये परमाणु इतने पुराने हो गए। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अभी वर्तमान में ऐसी दृढ़ता ला, जांच करने तू किसका स्वभाव है, जिसका वह स्वभाव है वही तो होगा। ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव तो ज्ञान का स्वभाव है, जानना, और गर्म का स्वभाव है उसके ऊपर उस समय ही हो वो ऐसा भी तो सम्यक दृष्टि को जिस समय वहां हाथ जलने वाला है और जल गया, तो उस समय फिर वे क्या करेंगे? फिर वो उसके ऊपर मरहम लगाएंगे कि नहीं? मरहम लगाएंगे। जो ज्ञानी है वह नहीं लगाएगा। मरहम ज्ञानी कभी लगाता ही नहीं। मरहम जो लगाता है वह तो वह मरहम लगाता है जिसको चोट लगी, जो घायल हुआ। इतनी दूरी दिखाई देगी तुम्हें, हो ये तैयारी में रहो तुम। मैं तैयारी में हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कल हाथ जलेगा। कल भाजी बनाने वाला हूं ना, पाव भाजी नहीं, पराठा भाजी, तो कल हाथ जलने वाला है। नहीं तो मत बनाओ। जो देखी वीतराग ने सो होसी, कौन रोक सकता है? मगर मैं आपसे ये कहता हूं, जब हाथ जलता है तो गर्म ऐसा अनुभव ही नहीं होता। उनकी श्रद्धा ये बोलती है, जब श्रद्धा ये बोलती है तो ये उदय के कार्य के अनुसार फिर जो बस वो उदयगत परिणाम वो आते रहते हैं। और अज्ञानी जो निबंध लिख देते हैं ज्ञानियों के बारे में कि उनको हाथ जला था, उन्होंने मरहम लगाया था, बस ये सब मरहम और फिर भी ठीक नहीं हुआ, ये शरीर ऐसा है, वो सब निबंध वो लिखेगा। वो ज्ञानी का निबंध नहीं लिखता है। अज्ञानी को चमड़े का निबंध लिखने के अलावा आता ही नहीं है। वो बीच में कहीं ना कहीं छुपा। हो उनकी दृष्टि में वही ज्ञान की परिणति जो है, ज्ञान की जानन 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 जानन, क्या बात है भगवान। ओ हो। उस समय जानन 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 धारा, बस इतनी सहज रूप से जानन धारा, कोई विकल्प कहाँ है? वो जो जानन धारा चल रही है, उस जानन धारा में विकल्प नहीं है। उस समय भी वही धारा चलती हो। जैसे अब हाथ जला, समझने के लिए कि 11:11 पर हाथ जला और 11:12 पर मरहम लगाया, तो उस समय 11:11 पर वो गर्म का ज्ञान नहीं होगा। उस समय भी ज्ञान 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 ही, वही धारा ज्ञान अनुभव में आया। उस समय नया स्टडी नहीं करना पड़ता।
तुम अभी जिस स्थिति में हो भगवान, सोच करके, विचार करके, चिंतन करके, मगर निराश मत हो ना। बार बार दिन में 5 बार 10 बार ऐसी घटना में जब विचार करोगे तो प्रयोग करते करते वो अभ्यास दृढ़ होता जाएगा। सभी का ऐसा होता है। सभी ज्ञानियों को बरसों बरसों तक इस प्रकार का, मगर जिस समय वो अनुभूति का क्षण आया है उस समय इतना अभ्यास जो वो उसमें शामिल होता है। ओ इस शरीर का इतना ध्यान रखा, देहाध्यास, फिर भी ये देह का ध्यान रखने पर भी ये देह ठीक ही नहीं हुआ, मरता तो है ही। ये धोखेबाज है, ये राख की दीवार बेवफा है, ये बेवफा है, ये धोखेबाज है। ये परमाणु किसी के नहीं हुए। कोई स्त्री किसी राजा के घर पे हो और उनकी न हो और मेरी फिर न हो तो मुझे आश्चर्य कि राजा की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तो ये वही परमाणु है जो पूर्व में तीर्थंकरों का शरीर हो चुके, और ये तीर्थंकरों के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। ओ ऐसे इस देह को देखो कि जो तीर्थंकर के नहीं हुए, वहां भी बैर बिखेर हुए ना, वहां तुझे कमी क्या थी, तुझे कमी क्या थी। ऐसा इस देह कमी क्या थी तुझे। तीर्थंकर जैसे केवल ज्ञानी पुरुष, लोकालोक को जानने वाले, और वे परमाणु, वहां पर तू बना था ना शरीर, फिर कपूर की तरह बिखर क्यों गया। बेवफा है तू। ऐसा अब जख्म लगाने जाऊंगा नहीं, अब जानता हूं जो जख्म लगाने जाता है वो मरता है। बस इसलिए मुझे हमेशा इससे बात करता हूं, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। मरहम की कसम, मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए। इसलिए बंद कर दिया ये काम। ये मेरा नहीं है, अल्ताफ राजा का है। किसी का भी हो, अल्ताफ राजा को प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको क्यों है। मगर ये ऐसा, ये देह के साथ में अकेले में भेद ज्ञान करना है। जब कोई ना हो ना तो इस देह को देखना, और तब फिर दूसरे को कहेंगे ना, वो जो पत्नी धोखेबाज निकली, वो ये निकला, वो ऐसा निकला दुनिया में। अरे ये परमाणु, तुम्हारा क्या ठिकाना भगवान। तुमने तीर्थंकर परमात्मा को नहीं बख्शा, मगर ये कहते हैं इसमें हमारा दोष नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। ओ हमारा स्वभाव है, हम धोखेबाज नहीं है। क्योंकि धोखेबाज तो वह होता है जो वादा करके न निभाए। हमने तो वादा ही नहीं किया था, हमारा तो तैयारी थी कि आते हैं और जाने वाले हैं, बस खत्म। ओ ये पहले से ही तैयारी थी हमारी। तो इसलिए इस देह के विस्फोट से पहले ज्ञानी ज्ञान 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 की अनुभूति में ही भगवान, ओ हो ज्ञान 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 ज्ञान, वही अंतर का आह्लाद ऐसा होता है। कोई विरला ये राज समझ जाए, बस वो देह से उठ गया। वो देह उसे अनुभव में अब नहीं आता। पहले भी नहीं आता था, मगर अब वो श्रद्धा हो गई कि पराया कभी अनुभव में आ ही नहीं सकता। हे ज्ञान दीपक कृपालो देव ये कहते हैं, छूटे देहाध्यास तो, देहाध्यास छूटे तो तू कर्म का करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। क्योंकि देह में नहीं है तो फिर कर्म फल दे रहे, उसमें कर्ता क्या होगा। ये कर्म का कर्ता, कर्म का भोक्ता, कर्तृत्व का भाव छूट जाता है। क्योंकि देह के अंदर ऐसा, फिर मैंने बच्चे को बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके लिए ये किया वह किया, ऐसा हो।
जब इस देह का मैं करता नहीं, तो उस बच्चे के दर्पण में चेहरे को देखना हो, देखना, चेहरा देख करके निरीक्षण करना, बहुत ज्यादा डरना मत, चेहरा देखना। आज तक तुम्हें यह बोध सिखाया गया, दिया गया कि दर्पण को देखना ही नहीं, मोह का भाव छोड़ो, दर्पण को मत देखो। मैंने तो अपने घर के कमरे के अंदर नहीं, बाथरूम के अंदर बहुत बड़ा दर्पण रखा है। पूरा दर्पण, पूरा दर्पण, पूरा शरीर दिखे, और फिर मैं विचार करता हूं ये जो देह की रचना है उसके लिए मेरे आत्मा में किस प्रकार के विकल्प हुए थे, क्या चाहिए, क्या भाव था कि नाक ऐसा हो, आंखें ऐसी हो, कान ऐसे हो। उसको देख करके मैं सोचता हूं इसमें मेरा कर्तृत्व क्या था, मेरी तैयारी कितनी थी, मेरे भाव कितने थे, और ये शरीर की रचना हुई। फिर एक 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 परमाणु को देखते तब लगता है कि इसमें तो कोई विकल्प काम में नहीं आया, और जन्म से लेकर के मरण तक जिस देह के साथ में रहता हूं उसमें ही विकल्प काम में नहीं आए, तो फिर बाकी बाहर की वस्तु में मेरे विकल्प के कारण वहां कैसे होगा। वो कर्तृत्व का भूत सवार होता है, वह ढीला हो जाएगा। तुम देहातीत अनुभव करोगे भगवान, हा 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 हा, देहातीत अनुभव करोगे तुम। बस एक एक ऐसा ही चैतन्य 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 चैतन्य, विकल्प तो काम में आया ही नहीं। और फिर ये पुरुष का, फिर ये स्त्री का, किस प्रकार का विकल्प वहां काम में आया। पुरुष होने के लिए क्या किया, स्त्री होने के लिए क्या किया, कोई विकल्प काम में नहीं आया। हे ज्ञान दीपक, बार बार तत्व विचार और चिंतन के बिना देह से तादाद में छूटता ही नहीं है। उस समय इस देह के परमाणुओं को बिल्कुल ही ऐसे ही उस समय ये परमाणु उतने ही दूर है, उतने ही दूर है जैसे सामने ये दर्पण, और दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ देह, ये सब एक ढेर में, और ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अनुभव। जो भी विकल्प करते हैं, जितने भी भाव पाते हैं, कभी फुंसी हो गई, पिंपल हो गए, उसको फोड़ दिया कि चेहरा गंदा लग रहा है, फिर बड़ा फोड़ा हो गया। होता है लोगों को कि छोटे में तकलीफ होती है तो बड़ा रोग आ जाता है। वो जो शरीर की स्थिति जैसा है ऐसा, उसके लिए न जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, कितने कितने जाकर के ब्यूटी पार्लर में जाकर के सस्ते थसते हैं, वहां पर ऐसा ही लगता है, हो ऐसा ही लगता है वहां पर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हम वहां पर जो गजपंथा में वहां स्मशान है ना, वहां पर ऐसे ही लेकर के जाता है, ऐसे ही मैं दर्पण को लेके जाता, देखता कि दर्पण में जो राख का प्रतिबिंब पड़ रहा है, दर्पण, छोटा दर्पण मेरे पास में रखता। दुबई में जो प्रवचन हुआ है वो प्रवचन, उस प्रवचन में देखना, हाथ में मैंने एक दर्पण रखा है, मेरी जेब में से निकाला था, वो साथ में ही रहता है उस दर्पण में। बस वो दर्पण छोटा सा है, मगर छोटे से दर्पण में बस भेद ज्ञान का साधन मिल जाता है। जब भी लगे कि मैंने ये किया, एक बार चेहरा देख ले, क्या तू था वहां, ये कौन है। छूटे देहाध्यास तो तू करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। फिर उस राख में से कोई सुगंध नहीं आती। फिर जो बच्चे ये मेकअप बॉक्स जो रखते हैं, उस मेकअप बॉक्स को और फिर वहां की राख को, उन दोनों को पास पास में देखता, दोनों को पास पास में रख करके देखो कि ये मेकअप बॉक्स में जो मेकअप, उसके अंदर चमक दोनों में आ रही, वो राख भी थोड़ी चमक रही, सूरज की किरण ऊपर गिरती है सुबह सुबह, राख चमकती है।
वो मेकअप भी उतना नहीं चमकता जितनी राख चमक रही है। उस समय फिर दोनों को एक और देख करके वहां पर सो जाना, थक जाना, सो जाना। रात को तुम ऐसा करना। मैं भूल गया, आज रात को चतुर्दशी, आज चतुर्दशी है कि नहीं? ये देखो अभी याद आया। तुम सोचते होंगे कि भूल जाओ तो अच्छा है, एक सेशन हो। हमें लगता था टीचर स्कूल में कि वो भूल जाए कि आज एक्स्ट्रा पीरियड है। मगर जिस समय वो बोलते ना, हम कुछ बोल तो नहीं पाते, मगर होठ बंद रख के अंदर दांत दबाते ऐसे। उनको याद है अभी आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी है इतना ही याद नहीं है, नया महीना चालू हुआ है, तुम्हारा रिपोर्ट नहीं आया, ये भी याद है। और आज का दिन तो 19 का दिन है, 1 तारीख 9वां महीना। ये बच्चे के पैदा होने का महीना चालू हुआ। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। तुम्हारा सम्यक दर्शन पैदा कब होगा? सम्यक दर्शन के जन्म का अब ये समय आया। ये भेद ज्ञान करते करते तुझे होगा, क्योंकि तुझे फील होना शुरू हुआ है ना। मैं तुम्हारे चेहरे को अभी देख पाता हूं, अभी आंखों को भी देख पाता हूं। छोटी छोटी आंखें हैं तो भी मैं देख पाता हूं। उन आंखों की रोशनी से पता चलता है, जैसे ही ध्रुव सुनते ही उस आंख के अंदर जो तेज आ जाता है, उस तेज से पता चलता है हे ज्ञान दीपक, तेरे अंदर कुछ घट रहा है, तेरे अंदर में परिणमन शुरू हुआ है। और ऐसा तेरे अंतर में शुरू हुआ। अब ये दिमाग ज्यादा काम नहीं करेगा, अशक्त है, मगर भाव अनंत है। शरीर की शक्ति बहुत कम है। हे ज्ञान दीपक, मुझे ये दिख रहा है, तुम्हारे में वह घटना शुरू हुआ। ये भी भाव आता है, ये भी भाव आता है। हे ज्ञान दीपक, कल तुम फिर कोसो नहीं, कल फिर तुम बदनाम न करो, इसलिए अभी पालो। नहीं तो कहोगे कहता था, वादा किया था और वो चला गया, बेवफा निकला। जब अर्थी उठेगी तब तू रोएगा, वादा किया था कहां चले गए। इसलिए कहता हूं, जाने से पहले तू पाले, तू पाले। यू फील इट। जो ज्ञान की अनुभूति है, जब तू सुने उस समय तुझे एक भी परमाणु नहीं, तुझे सुनना यह भी न दिखाई दे, अंतर में ज्ञान की अनुभूति दिखाई दे। सुनना तो दिखाई ही न दे, सुनने का तो भाव ही नहीं, क्योंकि सुनने में तो कान आते हैं। वहां सुनना नहीं है, वहां तो अनुभूति है, अनुभूति है, अनुभूति है। बस सच कहता हूं, बहुत अल्पकाल में तुझे अब यह काम करना होगा। तुझे अब तेरी गति को बढ़ाना होगा। अब तुझे परिवार, अब तुझे मित्र, अब तुझे ये समाज, ये दुनिया, उसकी अपेक्षा ये अब छोड़नी होगी। और यदि तू इतना साहस करके आता है तो मैं तुझसे वादा करता हूं, तू वापस खाली हाथ लौट ही नहीं सकता। तू पाएगा, मगर तेरी तैयारी तो हो। तू तैयारी नहीं दिखा रहा है। मैं तो दिन रात तेरे लिए तैयार बैठा हूं। मैं तो बाहें फैलाकर तेरा स्वागत करने तैयार हूं। तू ही है जो उल्टा मुंह करके अभी संसार की ओर बैठा है। अब आ, भ्रमित मत हो। ये जो है वह ज्ञान है। बस ये देहाध्यास, इस देहाध्यास से मुक्त हो, तब तुझे ज्ञान, ऐसा जब एहसास हो ज्ञान, तब तुझे तेरे अंदर में खून दौड़ रहा है ऐसा नहीं दिखाई देगा। उसके साथ में रहता ही नहीं। कोई आकर के बैठ जाता हो, यहां बैठ जाता हो, बोल देता हो, तुम्हें ऐसा लगे जैसे मैं कमरे में से बाहर ही नहीं निकला।
अपने कमरे में जैसे कोई बैठा हो और उसके साथ में कोई दूसरा, और वह बाहर चला जाए, 1 घंटा बोल करके फिर आ जाए, तो कैसा लगेगा? लिटरली ऐसा ही फील होता है कि ज्ञान है वह ज्ञान 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 अंतर में ही है। तो फिर ये बोलने की क्रिया हो गई, मगर वह बाहर कोई दूसरा ही बोल गया, कोई अनजान आया और खबर देकर चला गया, और वो अनजान ही ये देह है। देहाध्यास जब छूट जाता है, तब जागृति के प्राण है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भाव अब रहता ही नहीं। एक बूढ़ी महिला थी ना, बहुत अहंकार से भरी थी, उसके पास में मुर्गे थे। अब मुर्गा बांग देता है, उसे लगता है कि मेरे मुर्गे की वजह से ये सूरज निकल रहा है, यदि मेरे मुर्गे बांग न देते तो सूरज उगता कैसे? एक बार गांव वालों के साथ में कुछ विवाद हो गया। अब उसने कहा कि अब मैं दिखा के रहूंगी। उसने कहा कि ये गांव छोड़कर चली जाती। गांव छोड़कर चली गई दूसरे गांव में, और दूसरे गांव में गई, वहां मुर्गे ने बांग दी और सूरज निकला दूसरे गांव में। तब ये सोचती है, पछताते होंगे वो पुराने गांव वाले बिना सूरज के, देखो सूरज यहां निकला है क्योंकि मुर्गे ने बांग यहां दी है। इस मुर्गे को अब एक और करो। वह मुर्गा और कुछ भी नहीं है, उसी का नाम देहाध्यास है। मेरे पास में मुर्गे नहीं है, लगता है अच्छा है, मगर उसके अंदर हिंसा खतरनाक है। लगेगा कि व्यवहार निभा रहा हूं, मगर व्यवहार के नाम पर मोहाशक्ति की पूर्ति हो रही है। नाम मीठा है व्यवहार, मगर व्यवहार के नाम पर मोहाशक्ति। तुम खुद विचार करो, तुम्हें पार्टी में जाना है, तैयार होना है, क्योंकि व्यवहार में रहते हैं तैयार होके जाना पड़ता है। ठीक है, नाइट ड्रेस पहन करके, गाउन पहन के तो नहीं जाओगे ना, साड़ी पहन के जाओगे। तुम भी बरबुड़ा पहन के नहीं जाओगे, तुम भी वहां पर सूट कुछ ऐसा पहन के जाओगे। व्यवहार में करना ही पड़ता है, मगर जब तुम दर्पण के सामने हो, उस समय तुम विचार करो कि यह व्यवहार निभाया जा रहा है या मोहाशक्ति की पूर्ति। दोनों के बीच में अंतर हो। एक बार विचार आए, हाँ उसको कपड़े की जरूरत है ना, कि ये कपड़ा, मगर जब मैं सजता हूं तो मोहाशक्ति कितनी है, उस व्यवहार के नाम पर मोहाशक्ति है। और वो माया कौन जानता है? तुम खुद जानते हो, दूसरा कोई नहीं। व्यवहार के नाम पर मोहाशक्ति। ये नाम व्यवहार अच्छा नाम है, और अच्छा नाम रख करके बुरा काम करना कोई हमारे अलावा जानता ही नहीं है। એટલા માટે તમને ખબર હોય, મરઘા ઉછેર કેન્દ્ર હોય છે, मत्स्य पालन उद्योग होता है। मत्स्य पालन, वो मत्स्य पालन नहीं होता, मत्स्य मारन होता है। मछलियों को मारने का उद्योग है। मरघा उछेर केंद्र नहीं होता, मुर्गे को काटने का वो केंद्र होता है। बोलते हैं कि मुर्गे को पालन करते हैं, मछली को पालन करते हैं। बुरे काम को अच्छा नाम देना कोई हमसे सीखे। चूहे मारने की दवाई सिर्फ 2 रुपये में, मारने की और दवाई, मगर जहर के नाम से बेचे तो कौन खरीदे? दवाई के नाम से जहर भी बिक जाता है। हम लोग बहुत चालबाज लोग हैं, बहुत चालबाज लोग हैं। इसलिए गुरु जगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मौका है, ये स्वर्णिम अवसर है। एक एक समय अभी कीमती है। मुझे तो जब गजपंथा में होता हूं, अभी मेरी जिंदगी के जो सबसे उत्कृष्ट दिनों में ये दिन है। कोई यदि कहे कि ये 43 बरस के आयु में यदि तुम चुनो कौन से स्वर्णिम दिन थे, तो अभी के दिन। पहाड़ में, स्मशान में, वह सब उत्तम
वो स्वर्णिम दिन है। इस देह से, परमाणु से, हो काश यू फील, तुम अनुभव करो। हे ज्ञान दीपक, जैसे ही देहाध्यास तुम्हारा छूटेगा, व्यवहार होगा, मोहासक्ति नहीं होगी। व्यवहार के लिए जरूरी है, तुमने लिपस्टिक लगाई, मैं नहीं कहता कि तुम मत लगाओ, लिपस्टिक लगाई, मगर उस समय जब दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा तो उस समय मैं सुंदर, ये भाव आया। जब तुमने मेकअप लगाया तब तुम्हारा चेहरा, उस समय तुम्हें यह भाव आया कि कितना सुंदर चेहरा, यह भाव आ रहा है। या फिर यह लगता है कि आटे का डिब्बा खुला था गांव में और कुत्ते ने मुंह डाला। गांव में ऐसा होता था, हमारे किचन में, रास्ते पे, गांव में तो दरवाजे खुले रहते हैं, शहर की तरह डरने की जरूरत नहीं, कोई आते ही नहीं है, कुत्ते ही आते हैं। और शहर में मेहमान आते हैं मगर उनको नहीं आने देने के लिए एक ही बोर्ड लिखा है, कुत्ते से सावधान। वहां पर भी कुत्ते होते मगर वो घर के अंदर होते, हमारे यहां बाहर होते। ऐसा ही है, बचपन में देखता था कुत्ते यहां पर उमराला में, कुत्ते बाहर है। और हमारे घर पर गाय थी, वो गाय घर के अंदर थी, कुत्ते बाहर है। शहरों में कुत्ते घर के अंदर होते और गाय रास्ते पर होती। मगर देखो, हे ज्ञान दीपक, ये गोल्डन मोमेंट्स है, अनंत काल तक। मैं जानता हूं सिद्धशिला पर अनंत काल के लिए ये तुम जानोगे कि हम उमराला में बैठे थे, तुम जानोगे यहां से बीज बोया गया था, तुम जानोगे, तुम में ये साहस आया था, साहस आया था। पति से लड़ झगड़ करके, कैसे भी करके एक बार आऊंगी, और तुम आ गए। बस अब मैं तुम्हें जाने न दूंगा, अब छेनी हथौड़ी से तुम पर प्रहार करूंगा। एक एक ज्ञान दीपक से अभी अपना आज समय हो गया है, 10 बजे मिलना है, 10 बजे आज रात्रि का ध्यान प्रयोग। आपको भी 1.25 घंटे का समय मिले, 1 घंटा 12 मिनट 13 मिनट ही है। आप बस जल्दी जल्दी निपटा लेना अपने घर का काम, और सब रात्रि ध्यान प्रयोग के लिए। उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। और आज का रात्रि ध्यान प्रयोग आपको ऐसा ही लगेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण